आपने दहशतगर्दी को जब एक अपना कारोबार बनाया, अब आप उससे निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं कंबल छोड़ता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। आज भी पेशावर के अंदर जो है, एक हफ्ते के अंदर 2 पुलिस वालों के ऊपर अटैक। चित्राल के इलाके कैलाश में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की जानिब से 2 फौजी चौकियों पर हमला किया गया। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक और बड़ी तादाद में दहशतगर्द जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 बहादुर जवान शहीद हो गए। अब रिसेंटली फिर एक वाकया सामने आया है, पूंछ अटैक फिर से किया गया है इंडिया साइड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। उसी हवाले से बात करेंगे कि क्या वजह है कि एक तो कश्मीर को 2 पीसेस में डिवाइड किया गया। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी के 2 वाकयात में 25 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत के बाद फजा सोगवार है। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया आ रहे हैं। फ्रांस वही मुल्क है जिसको पाकिस्तान ने बायकॉट किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फ्रांस से लोन भी लेते हैं, फ्रांस को बायकॉट भी करते हैं। क्या मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर। बहादुर जवानों की शहादत पर सोगवार है। 2 अलग अलग वाकयात में 25 एहलकारों की शहादत के बाद वकला बरादरी ने भी सोग का ऐलान कर रखा है और दुआया तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। अब नहीं हो सकता। जो भी किया है उसको इसका करारा जवाब मिलेगा। चाहे हम आपने बोला कि इंडिया चांद पे पहुंच गया। इंडिया अगर से चांद पे पहुंचा नहीं है, इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं सबने उसकी वो तस्दीक नहीं की और सबने वही कहा कि यार ये फेक न्यूज़ थी। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कोशिश तो की ना जाने की। आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ ये बातें करते हैं। बातें इनकी चल रही हैं काफ़ी सालों से। हमारी भी 30 साल उम्र हो गई है, बचपन से सुन रहे हैं, 70 साल बड़े। आप फर्क देखें, उधर जश्न है और इधर आवाम 2 वक्त रोटी को तरस रही है। कितना फर्क है जी। भारत जब से बना, पाकिस्तान जब से बना तो टूट गया, भारत जब से बना तो जुड़ा ही है। गोवा आके जुड़ा 1962 में, 1963 या 64 में जब भी, और उसके बाद आपका जो सिक्किम हमसे जुड़ा है वो भी 1960 के दहाई में, कभी दशक में कभी वो हमसे जुड़ा हुआ है। ना साइंस के बारे में पता, ना हमें, अगर मैं बात करूं स्पेस एजेंसी का पता। आपने कहा कि चांद पर नहीं पहुंचा। आप तो सबसे पहले मुझे बताएं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? मुझे नहीं पता पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या। तो ये कहना कि खाली इस्लाम कश्मीर का पार्ट है और इस्लाम के आने से पहले कश्मीर था नहीं, इस्लाम तो 632 में आया है, क्या उसके पहले कश्मीर की हिस्ट्री नहीं है? हजारों साल की हिस्ट्री है। की स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर है। ये हकीकत है। आप इसको, आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये हकीकत है। पहले आप दहशतगर्दी बेचते रहे हैं, अब लेकिन अब भी अब आप क्या बेच रहे? सी पैक बेच रहे हैं। आप सी पैक बेच रहे हैं या आईएमएफ को लूट रहे हैं। दर हकीकत, और दुनिया का कोई मुल्क आपने छोड़ा है ऐसा जहां से आपने कर्जा लेके फ्रॉड ना किया उनके साथ? बल्कि हमारे शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम ने कहा था कि मुझे शर्म आती है, अब तो लोग मेरा फोन भी नहीं उठाते। दूसरे दूसरे मुल्कों के सदर जो है, प्रेसिडेंट, वो मेरा फोन तक नहीं उठाते। उसकी वजह ये है क्योंकि आपका क्या ख्याल है, गार्डियन ने स्टोरियां लिखी हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने स्टोरियां लिखी हैं। दुनिया का कौन सा ऐसी न्यूज एजेंसी या पब्लिकेशन नहीं है जिन्होंने आपकी करप्शन की स्टोरियां नहीं लिखी? लेकिन आज तक अफसोस की बात यह है कि आपके देखने वालों को, आपके जो हुक्मरान है, आपके पॉलिसी बनाने वालों को सब पता है। उसकी वजह यह है, सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं। आपका हर 18 ग्रेड का अफसर जो है वो लंदन या अमेरिका से पढ़ के जाता है। आपकी रूलिंग एलीट जो नवाबजादे पैदा होते हैं, एचिसोनियन, सारे सारे बाहर की डिग्री हैं। लेकिन अफसोस के साथ है, यहां से वो मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके सीख के जाते हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत का सबक उनको नहीं दिया जाता। और एक माहौल, एक एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया गया है कि जो पाकिस्तान की मोहब्बत की बात करता है, पाकिस्तान की बेहतरी की बात करता है, एक इस तरीके से एनवायरनमेंट बना दिया जाता है कि वो गद्दार करार पाया जाता है, वो एजेंट करार पाया जाता है कि भाई ये तो बिल्कुल हट के बात कर रहा है, ये तो बात कर रहा है रिलेशन बेहतर करो, ये बात कर रहा है टेररिज्म पे कंट्रोल करो। जबकि हमारे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर लेवल तक के लोग मान चुके हैं कि हाँ भाई हम इन्वॉल्व रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज में। दूसरा चौसा बात, मैं उस बात का जवाब भी देना चाहता हूं कि दर हकीकत हमारी नफरत इतनी हमारे जेहन में डाल दी जाती है भारत के खिलाफ कि अगर उनकी तरक्की की बात की जाए तो कई लोगों को परेशानी हो जाती है। ठीक है, मैं वो भी मान लेता हूं। चाइना की बात कर लेते हैं, उनके साथ तो आपकी दोस्ती हिमालय से ऊंची है, लेकिन आप जाते हैं वहां से कमीशन और किकबैक लेते हैं, लेकिन उनकी तरक्की कभी नहीं देखी आपने कि वो करप्शन को किस तरह डील करते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको,
वो जिस करप्ट अफसर को, वजीर को पकड़ते हैं, गोली मारते हैं, और गोली मारने का बिल भी उसके लवाकिन देते हैं। और दूसरी बात बताता हूं, जिन लोगों को करप्शन में पकड़ के वो जेलों में डालते हैं, वहां उनसे लेबर कराई जाती है और जेल का खर्चा भी उनसे लिया जाता है। ये चीजें क्यों नहीं आप चाइना से सीखते? ऐसे ही है। अगर आप नहीं सीखना चाहते, भारत समझता है कि दुनिया को हमारी जरूरत है, हमें दुनिया की जरूरत बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये अब देखने हैं कि क्या होता है। क्योंकि एक जो डेमोक्रेट का पर्सपेक्टिव था कि जो ट्रम्प साहब हैं वो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, ये दुनिया को कहते थे कि वापस आ जाओ अपनी फौजें लेके। तो वो एक समझते जैसे बाइडेन ने कहा था आते ही कि अमेरिका इज़ बैक, तो वो जो फिर आके सारे यूरोपियंस ने कहा कि पक्की गल है ना, तो वो मेरा ख्याल है कि शायद वहाँ पे भी जो एस्टैब्लिशमेंट बैठी हुई है, जैसे हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने भी एक फ़ैसला किया है कि नहीं, ये अगर आते हैं तो ये अमरीकी जो इंटरेस्ट हैं ग्लोबली, शायद उनको शायद ख़तरा होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक व्यू और है, जिनके पीछे इतनी पॉपुलैरिटी है, वो समझते हैं कि नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप फैसले लेता है वो सही है। सो ऑब्वियसली ये दोनों तरफ की एक जंग है। लेकिन जितना को इन्वेस्टमेंट मेरा ख्याल है डेमोक्रेट्स के इस पर्सपेक्टिव में हो चुकी हुई है, रिपब्लिकन का लगता नहीं है कि वो दे विल मेक इट इवन इन नेक्स्ट इलेक्शंस। बट आप बेहतर समझते हैं, आप वहाँ पे नहीं। रिपब्लिकन, चीमा साहब, रिपब्लिकन आज के बाद आप नहीं देखेंगे कि रिपब्लिकन कभी भी यहाँ पे इलेक्शन जीत सके। उसकी वजह ये है, एक चीज जो है उसको कहा जाता है आर्ट ऑफ इलेक्शन, पॉलिटिकल। जिस पार्टी को उस आर्ट के ऊपर दस्तरस हो जाएगी और जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट होगी, वही पार्टी अब रूल किया करेगी पूरी दुनिया में। इसमें सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। इस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन बड़े टेक्निकल तरीके से 8 साल में उसने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को बिल्कुल उसने सोशलिस्ट बनाया। उसने एफबीआई को बड़े बड़े टेक्निकल तरीके से उसने उसको कवर किया, और फिर उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट और हर डिपार्टमेंट, अब वो सारा सोशलिस्ट माइंडसेट है। रिपब्लिकन नहीं अब आते यहाँ पे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त चीमा साहब, आप ये देखें कि आप कभी, मैं आपके देखने वालों को कहूंगा कि गूगल करें कभी कि इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर क्रिसमस को किस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है, कौन कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आपको कहूंगा, अगले दिन यहाँ पे एक हादसा हुआ है कि सेनेट की एक बिल्डिंग के अंदर 2 बच्चे जो हैं, बल्कि मजिस्ट्रेट में बैठा हूं, मैरीलैंड यहीं के थे, एक सेनेटर, उनके वो स्टाफर थे, दोनों गए थे। उन्होंने ऑन कैमरा सेक्स करके तो उस वीडियो को आम किया है कि हम देखें कि हम कहां पहुंच चुके हैं एज ए एलबीजीटी कम्युनिटी। तो जिस कैपिटल हिल के ऊपर कौम के फैसले हों, वहां पे लाइव कैमरों के ऊपर आपके गे स्टाफर सेनेटर्स के लाइव सेक्स करके दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं मैसेज? आप कहते हैं दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी रिस्पेक्ट कर सकती है? किस तरह करेगी? पुतिन देख रहा है, चाइना देख रहा है, सब कुछ। यहाँ पे मेरे जैसे लोग जो कंजर्वेटिव हैं वो देख रहे हो, क्या सोच रहे हैं?